अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हमने उसके सोल्यूशन का डिस्कस किया कि दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं और एक आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, सो अभी हमने ट्रिवियल डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिवियल के बाद नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब आएगा? पहली बात तो ये। अच्छा, नॉन ट्रिवियल क्या मतलब होगा? नॉन ट्रिवियल से मतलब ये है कि जो वेरिएबल टर्म्स है ना, जैसे अब हमने पिछले लेक्चर में एक सिस्टम लिया था जिसमें तीन वेरिएबल आ रहे थे, x1, x2 और x3 आ रहे थे। ठीक है, तो अगर आप उन x1, x2 और x3 का आंसर निकालें और वो अदर देन जीरो आ जाए, ठीक है, वो जीरो के अलावा कुछ आ जाए, ठीक है। ट्रिवियल में क्या था कि तीनों का आंसर जीरो आ जाए। नॉन ट्रिवियल में क्या होगा कि एटलीस्ट एक आंसर ऐसा हो जो कि अदर देन जीरो हो, मतलब सारे के सारे जीरो ना हो, एक ऐसा हो जो कि अदर देन जीरो, तो हम उस सोल्यूशन के क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे। सही हो गया कि एटलीस्ट तीन जो वेरिएबल हैं x1, x2 और x3, उनमें एटलीस्ट एक आंसर ऐसा आए उन तीनों में से जो कि अदर देन जीरो हो, जीरो ना आए, तो तब हम उसको नॉन ट्रिवियल कहेंगे। अच्छा, अब सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल कब आता है स्टूडेंट? कि अगर आप ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स क्या था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया था कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? कि होमोजीनियस सिस्टम जो था उसके कोफिशिएंट्स से मैंने मैट्रिक्स ए बनाया। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और आंसर आ जाए जीरो, देन क्या होगा? देन सॉल्यूशंस क्या होंगे? और क्या होंगे स्टूडेंट? वो नॉन ट्रिवियल होंगे। क्या होंगे? नॉन ट्रिवियल होंगे। नॉन ट्रिवियल से मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि अदर देन जीरो होगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एक होमोजीनियस सिस्टम की एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे। एग्जांपल में स्टूडेंट हमारे पास एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, क्योंकि इसमें देखें तीनों जो टर्म्स हैं वो वेरिएबल टर्म है और जीरो के अलावा ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना आ रहा हो। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास सिस्टम है ना, इसको आपने कोफिशिएंट या मैट्रिक्स लिखना है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, जिसको आपने ए से डिनोट करना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? आप इधर देखें, तीनों इक्वेशन में x1 का जो कोफिशिएंट है वो 1, 1 और 1 आ रहा है। सेकेंड नंबर पे क्या है? 1, -1 एंड 3। थर्ड में क्या आ रहा है? 1 आएगा, 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? अच्छा, आपने क्या करना है? आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, और डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट आपको पता है, हम डिटर्मिनेंट के लेक्चर में ये बात देख चुके हैं कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसको एक्सपेंड करता हूं बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। और स्टूडेंट आपको ये भी याद होगा कि रो 1 से एक्सपेंड करने के लिए जो साइन चाहिए होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं और प्लस होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रो 1 से एक्सपेंड करूं तो पहला साइन आएगा प्लस, और रो 1 का जो पहला एलिमेंट है ना इस मैट्रिक्स ए में, वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आपने लिखना है 1। नेक्स्ट क्या करेंगे कि 1 जिस रो में है वो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम में वो भी छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? -1, 3, 3, -1। क्या आएगा स्टूडेंट? -1, 3, -1, 3, 3, -1। ठीक हो गया?
सेकंड साइन क्या आएगा माइनस, और रो 1 की सेकंड एंट्री क्या है 1 है, तो आपने 1 लिखना है, और 1 जिस रो और कॉलम में है वो आपने छोड़ देनी है। तो 1 की रो और कॉलम अगर आप छोड़े ना तो आपके पास आएगा 1 3 1 माइनस 1, 1 3 1 माइनस 1, फिर आएगा प्लस। ठीक हो गया। रो 1 की थर्ड एंट्री आएगी आपके पास 1, और क्या करेंगे कि 1 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ देंगे, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 1 1 3। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई अगर आप करें तो ए मैट्रिक्स आएगा 1, ये आ जाएगा, इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3 3 जार 9, 3 3 जार आपके पास 9 आ जाएगा। सो ये आपने 9 लिखना है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1। सो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, ये स्टूडेंट क्या आएगा 1 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो ए डिटर्मिनेंट है ना उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको चेक करें। अच्छा, अब आपने ये चीज पढ़ी थी कि जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उस केस में आपके पास क्या होंगे स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी, ओनली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हम स्टूडेंट क्या कह रहे थे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उस केस में क्या होगा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ एक चीज नोट करनी है, आपने क्या नोट करना है स्टूडेंट कि अगर आप इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को देखें ना, तो x1 की जगह 0 पुट करें, x2 की जगह 0 पुट करें, x3 की जगह 0 पुट करें, तो ये क्या हो रहा है सेटिस्फाई, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। इसी तरह सेकंड में भी इक्वल आएगा, थर्ड में भी लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका तो जो है आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होगा कि क्या ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल हमें ये बताता। तो मैंने कहा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम जस्ट ये चेक करते हैं कि क्या सिर्फ ट्रिवियल एग्जिस्ट करता है या ट्रिवियल के अलावा नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ट्रिवियल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा दोनों केसेस में, चाहे ट्रिवियल आए या नॉन ट्रिवियल आए। तो यहां हमने देखा कि ट्रिवियल तो एग्जिस्ट करेगा, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं क्या लिखूंगा कि नॉन ट्रिवियल solutions will also exist। सो स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।